Regulators should ensure curbing of insurance fraud. माननीय सदस्य श्री And spreading दर्शन सिंह coverage जी, will keep दर्शन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं आपकी अनुमति से सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 पर अपना मत रखना चाहता हूं। आज यह सदन केवल विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहा, आज यह सदन भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य पर निर्णय ले रहा है और इसलिए भारत की सामाजिक और आर्थिक यात्रा में यह एक निर्णायक मोड़ है। वेदवाणी है, योगक्षेम्यम बहाम्यम, आपकी सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी हमारी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बीमारी से डरता है, दुर्घटना से टूट जाता है, मृत्यु के बाद परिवार को असहाय छोड़ जाता है और सिर्फ इसलिए उसके पास बीमा नहीं है। यह विधेयक उसी असमानता को समाप्त करने का संकल्प है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यह सबका बीमा केवल नारा नहीं, नीति है। शहरों तक सीमित रहा अब तक का जो बीमा था, कागजों में उलझा रहा, आम आदमी से दूर रहा और लेकिन हमारी सरकार मानती है कि बीमा कोई लग्जरी नहीं, बीमा हर नागरिक का अधिकार है। इसलिए हमने कहा सबका बीमा सबकी रक्षा। इसे अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 60 से 65% आबादी पूरी तरह से अनइंश्योर्ड है और गंभीर रूप से अंडर इंश्योर्ड भी है। ग्रामीण भारत, असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, ये सब बीमा व्यवस्था से लगभग बाहर हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी आज भी लाखों परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे ढकेल देती है। 1938 और 1956 के कानून आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित और जोखिम बहुल समाज के लिए अपर्याप्त हो चुके हैं। इसलिए यह विधेयक आवश्यक और समयोजित करना जरूरी है। इस विधेयक की सबसे बड़ी शक्ति है इसका दृष्टिकोण। केवल टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं मानता, केवल शहरी मिडिल क्लास का साधन नहीं मानता, बल्कि बीमा सामाजिक सुरक्षा का आधार है और इसलिए 1938, 1956 LIC का नियम, IRDAI का अधिनियम 1999, ये तीनों में एक साथ संशोधन किया जा रहा है क्योंकि भारत को टुकड़ों में सुधार नहीं, सिस्टम लेवल पर रिफॉर्म चाहिए था और इसलिए इस विधेयक के उद्देश्य इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के साथ साथ IDR को अधिक सक्षम नियमित बनाना और नए रिस्क और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को विकसित करना, नए प्रोडक्ट तेजी से उभर रहे हैं उनको सुरक्षा देना और पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन पर जोर देना। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एक बात आती है सड़क दुर्घटनाओं की और लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरा क्षेत्र भी कहीं कहीं इस प्रकार से है, तो वहां पर यदि इन दुर्घटनाओं के मायने रखते हुए 4 लाइन की एक सड़क हमारी बना दी जाए, तो जिससे हमारा चाहे हरदा से लेकर टिमरनी, हमारे नामदापुरम और जिसमें 2 जोड़े होशंगाबाद और आगे जबलपुर तक भी जाना चाहिए, जिससे हमारी जरूरतें और इस प्रकार की घटनाओं से बच के और उस आपदा से राहत मिल सके। यह विधेयक भारत को संकट रोधी बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की प्रतिपूर्ति करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसी एक चुनाव के लिए नहीं, बल्कि यह है पूरे भारतवर्ष के लिए है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से आज जो 25 कंपनियां, जीवन बीमा कंपनियां और गैर जीवन बीमा कंपनियां जो 2025-15 में 26% से 49% तक आई, 2021 में 49 से 74% तक। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि 100% FDI में लाने का काम इसको किया है। और मैं निवेदन ये भी करता हूं कि भारत में 82% दिव्यांगों के पास। अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था कर रही है क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं जो अटल जी ने कहा था मैं उन बात के साथ। अध्यक्ष जी, अटल जी की धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुझे
सबका बीमा। एक मिनट रुकिए, एक जास्त एक लाइन में खत्म कीजिए। ही एक हाथ sentence में सृजन, दूसरे में प्र लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारों में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, और राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रिकता आए जिस जिस हो गया। श्री बर्वे जी, ऑनरेबल मेंबर बर्वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबका बीमा